भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के संस्कृत की, की, नेता मोहन की, वाणी माता की, ब्रह्म महाराज की, महाराज की, सुभाष देव की, उत्तम की, श्री पावनसभा ग्रंथ श्री राम सिंह मुंदारत। यहाँ 71वें नंबर की गाथा में कहते हैं, जो जग में श्रेष्ठ निज आत्म द्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में रमण करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। जो जगत में श्रेष्ठ निज आत्म द्रव्य को छोड़कर, सारे जगत में अपना आत्म द्रव्य ही अपने लिए श्रेष्ठ है, उसको छोड़कर जो पर द्रव्य में रमण करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। अन्य क्या मिथ्या दृष्टि की पहचान के लिए के माथे पर सींग होते हैं। अन्य क्या मिथ्या दृष्टि की पहचान के लिए क्या अन्य मिथ्या दृष्टि के माथे पर सींग होते हैं? वास्तव में इंद्रियों के विषयों के अनुभव में आकुलता होने के कारण प्रत्येक प्राणी को दुख होता है, किंतु शुद्धात्मा का अनुभव करने में निराकुल सुख होता है। अतः इंद्रियों से मिलने वाला सुख वास्तविक सुख नहीं है, किंतु तृष्णा रूपी अग्नि को शांत करने के लिए क्षणिक उपाय है। सुख तो आत्मा के स्वभाव में रहने से प्राप्त होता है। जो मूढ़ मनुष्य पर पदार्थों में अनुरक्त है, वे चाहे नगर में हो, गांव में हो, वन में हो, पर्वत में हो, शिखर में हो, समुद्र में हो, तट में हो, मठ में हो, गुफा, चैत्यालय, सभा, रथ, महल, किले में हो, स्वर्ग में हो, भूमि मार्ग, आकाश मार्ग में हो, लता मंडप, तंबू, दरबार आदि किसी भी स्थान पर हो, उनको रंच मात निराकुल सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इनको जो मूढ़ मनुष्य पर पदार्थों में अनुरक्त है उनको कहीं सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो मनुष्य पर पदार्थ में अनुरक्त है वो कहीं जाकर बैठ जाए उसे सुख नहीं मिल पाए, निराकुल सुख प्राप्त नहीं होता। विषयों में आसक्त रहना यह मिथ्या दृष्टि की पहचान है, क्योंकि विषय भोगों की अभिलाषा मिथ्या दृष्टि के विशेष रूप से होती है, क्योंकि वह ऐसा समझता है कि पर द्रव्यों से सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य सुखचंद्र कहते हैं, हे आत्मन, ऐसा जान की विषयों के सुख सेवन करते समय सुंदर लगते हैं, लेकिन जब उनका फल मिलता है तब वे विष के समान कड़वा होता है। विषय के सुख भोगते समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनका फल मिलता है तो विष के समान वह कड़वा होता है। इस जगत में समुद्र कभी भी नदियों से तृप्त नहीं होता, अग्नि ईंधन से कभी तृप्त नहीं होती, फिर भी ये कदाचित देव योग से तृप्त हो भी जाए, जैसे उदाहरण पहले आएगा ऐसा। किंतु यह जीव चिरकाल पर्यंत नाना प्रकार के काम विषय भोग पर भी कभी काम विषय भोग से भी कभी तृप्त नहीं होता। कितने काम विषय भोग की पूर्ति होते जाए जीव कभी तृप्त नहीं होता, पर से कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। हे मूल, जग में उत्तम आत्मा निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य किसी का ध्यान मत कर। यदि मरकंद मणि पहचान ली है तो कांच के गिनने से क्या, मणि की यदि पहचान है तो कांच को गिनने से क्या, शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य किसी का ध्यान करने से क्या। उक्त दोहा किंचित परिवर्तन के साथ परमात्म प्रकाश में भी मिलता है। केवल ज्ञान आदि अनंत गुण वाली आत्मा को छोड़कर अन्य वस्तु ज्ञानियों को नहीं रुचती, जिनने
मरकंत मणि पहचान ली है, उसे कांच से क्या प्रयोजन है। इसी प्रकार जिसका चित्त आत्मा में लग्न हो गया है उसके अन्य पदार्थों की वांछा नहीं रहती। जैसे नमक के प्रत्येक कण में खारापन है, मिश्री के प्रत्येक भाग में मिठास है, जल के सभी अवयवों में द्रव्यता है, अग्नि में सर्वांग उष्णपना है, चंद्रमा सर्वांग में शीतलता है, सूर्य में भी सभी अंगों में ताप है, स्फटिक में सर्वांग निर्मलता है, गौरस में सर्वांगता चिकनाहट है, बालू में सर्वथा कठोरता है, लोहे में सर्व प्रकार से भारीपन है, रुई में सर्व प्रकार से हल्कापन है, इत्र में सर्व प्रकार से सुगंध है, गुलाब के पुष्प में सर्व प्रकार से सुवास है, आकाश में सर्वांग निर्मलता है। वैसे ही आत्मा सर्वांग से सुख से भरीपूर है। सारे उदाहरण दिए। ऐसे आत्मा सब अपने सुख से क्या है, भरीपूर है, भरपूर है। सुख आत्मा का अविनाशी गुण है। सच्चा सुख स्वाधीन है, सहज है, निराकुल है, सम भावमय आत्म स्वभाव है। सच्चा सुख कैसा है, स्वाधीन है, सहज है, निराकुल है, समभावमय आत्म स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव का एक समय मात्र भी अनुभव सहज सुख का ज्ञान करा देता है। आत्मा का एक समय का अनुभव भी सहज सुख का अनुभव करा देता है। सहज सुख स्वाभाविक है, कहीं से लाना नहीं है, पराश्रित नहीं है, सहज एक समय का आत्म अनुभव, सहज सुख का अनुभव। इसलिए इस तरह के एक समय के आत्म अनुभव का प्रसार कीजिए। आत्मा का यह सहज सुख आप ध्यान से प्राप्त होता है। आत्मा के ध्यान से ही आत्मा का सुख प्राप्त होता है। ध्यान बहुत बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में ध्यान तो परमात्मा स्वरूप शुद्धात्मा का होना धर्म ध्यान कहा गया है, क्योंकि ध्येय कभी सभी कालों में एक होता है। ध्येय को लक्ष्य कर जो ध्यान किया जाता है यह प्रयोजन के बिना नहीं होता। आत्मा हमारा प्रयोजन कर्मों से भिन्न समझकर अपने स्वभाव में जम जाना, कर्मों से भिन्न समझकर अपने स्वभाव में क्या हो जाना, जम जाना, यही हमारा प्रयोजन। यह तभी संभव है जब निज स्वभाव का आश्रय कर अपने स्वरूप में तन्मयता होगी। इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। आगे देखते हैं। हे मूल, शुभ परिणामों से धर्म होता है तथा अशुभ से अधर्म होता है, किंतु इन दोनों को छोड़ देने पर जीव पुनर्जन्म नहीं जाता। शुभ परिणामों से धर्म होता है, अशुभ परिणामों से अधर्म होता है, माने पुण्य पाप होते हैं। यहाँ पर ये मतलब इन दोनों को छोड़ने पर जीव पुनर्जन्म नहीं पाता। पुण्य पाप दोनों छूट जाएंगे तो जीव मुक्त हो जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। दान पूजा आदि शुभ परिणामों से पुण्य रूप व्यवहार धर्म कहा है, और विषय कसाय आदि अशुभ परिणामों से पाप होता है, किंतु इन दोनों से रहित मिथ्यात राग आदि रहित शुद्ध परिणाम से पुरुष कर्म की को नहीं बांधता। जैसे स्फटिक मणि शुद्ध उज्जवल है, उसके जो काला डांक लगा देवे तो काला मालूम होता है, पीला डांक लगा देवे तो पीला भासता है, और यदि कुछ भी ना लगावे तो शुद्ध स्फटिक ही है। उसी तरह जब यह आत्मा क्रम से शुभ अशुभ शुद्ध इन तीन परिणामों में परिणमता है, उसमें मिथ्या विषय कसाय आदि अशुभ के अवलंबन की सहायता से पाप ही बनता है। उसके फल से नरक निगोद आदि दुखों को भोगना पड़ता है। अरहन सिद्धाचार उपाध्याय साधु इन पांच परमेष्टि के गुण स्मरण और पूजा दान आदि शुभ क्रियाओं से संसार की स्थिति का छेद वाला तो तीर्थंकर नाम कर्म उसको आदि से लेकर विशिष्ट गुण रूप पुण्य प्रकृति की अवांछनिक प्रकृति से बनता है, तथा केवल शुद्धात्मा के अवलंबन शुद्ध उपयोग से उसी भाव में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो शुभ अशुभ और शुद्ध भाव। शुभ भाव शुभ से क्या होगा, पुण्य बन, अशुभ से पाप। देखो तीर्थंकर प्रकृति भी बन रही है ना, तो शुभ परिणामों से बताइए, सम्यक दृष्टि को बन रही है। वहां पर जगत के जीवों के कल्याण की ही भावना, तीव्र शुभ परिणाम है, तभी तीर्थंकर प्रकृति बन रही है।
सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। सम्यक दर्शन तो कहीं इन सबको तीर्थंकर प्रकृति क्यों नहीं? जिनके अंदर में शुभ भाव की तीव्रता है, शुद्धता है, शुभ भाव को लेकर, उनको तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। शुभ राग जिनके अंदर है। लेकिन मुक्ति को प्राप्त करना है तो आपको इन सारे शुभ शुभ भावों से ऊपर उठकर अपने शुद्ध भाव में लीन होना पड़ेगा, तभी मुक्ति का सुख मिल पाएगा, और नहीं तो सुख नहीं मिल पाएगा। तीर्थंकर को भी तीर्थंकर प्रकृति का क्या करना पड़ता है, तब वास्तव में वो मुक्ति के सुख को, परमानंद को प्राप्त कर पाता है। हमें भी प्रति समय अपने कर्म की क्या करना चाहिए, कर्म से भिन्न अपने निराकुल ज्ञान में चैतन्य तत्व का अनुभव करना चाहिए। निरंजन एकाकार निःशुद्धात्म तत्व का अनुभव वेदन करना चाहिए। तब कर्मों से रहित अपने आप को देखो, तब निराकुल सुख की उपलब्धि अभी किसी समय ही हो जाएगी। शुभ आचरण से पुण्य बनता है, अशुभ आचरण से पाप बनता है, और शुद्ध स्वभाव में आचरण हो जाए तो मुक्ति का मार्ग बनता है। आगे उनके फल से नरक निगोद के दुखों को भोगता है, और अनंत सिद्धाचार्य पात्र संसाधु 5 परमेश्वरी के गुण स्मरण करे, पूजा दान आदि शुभ क्रियाओं में से संसार की स्थिति का छेद वाला जो तीर्थंकर नाम कर्म है, उसको आदि से लेके विशिष्ट गुण रूपी पुण्य प्रकृतियों की आवांशिक वृत्ति से बनता है, तथा केवल शुद्धात्मा के अवलंबन रूप शुद्ध उपयोग से उसी भाव में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण मोक्ष को प्राप्त पाता है। इन 3 प्रकार के उपयोग में से सर्वथा उपादेय तो शुद्ध उपयोग ही है, शुद्ध उपयोग ही उपादेय है, अन्य नहीं है। और शुभ अशुभ इन दोनों में से अशुभ तो सब प्रकार से निषिद्ध है, अशुभ तो हर प्रकार से निषिद्ध ही है, क्योंकि नरक निगोद का कारण है, किसी तरह उपादेय नहीं है, हे तथा शुभ उपयोग प्रथम भूमिका में अवस्था में उपादेय है, पर परम अवस्था में उपादेय नहीं है। हे मोक्ष मार्गी या आत्मार्थी की श्रद्धा तो शुद्ध वीतराग एवं सर्वथा उपादेय शुद्धात्म स्वरूप की होती है। आत्मार्थी की श्रद्धा तो एक मार्ग वीतराग शुद्ध स्वभाव में लीन होने की है, उसके अलावा उसको और कुछ सुभाता मेरा ही शुभाचरण शुभ उपयोग होता हुआ दिखाई देता है, पर शुद्धात्मा की ही निरंतर भावना बनी रहती है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। हे योगी, कर्म स्वयं मिलते हैं, स्वयं बिछड़ते हैं, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, अर्थात कर्म अपनी योग्यता से मिलते बिछड़ते हैं, उसमें ऐसी शक्ति है। चंचल स्वभाव से राहीगिरों से क्या अन्य नया गांव बसता है? यदि कोई व्यक्ति मैदान में लगे हुए जंगल में शरीर में तेल की मालिश कर हथियार को लेकर केला और बांस के पत्ते को छेद रहा हो, तो वह कुछ ही समय बाद धूल में लथपथ हो जाता है। उसे देखने वाला कोई भी यह कह सकता है कि वहां धूल बहुत है, इसलिए शरीर से चिपक गई, इसलिए शरीर से चिपक गई है। दूसरा दर्शक यह कहता है कि नहीं, धूल तो इसलिए लिपटी है कि इसने परिश्रम बहुत किया है। तीसरा कहता है यदि यह हथियार न चलाता तो धूल नहीं उड़ती और न शरीर में चिपकती, उदाहरण दे रहा है। चौथा कहता है कि ये तीनों बातें ठीक नहीं है, धूल चिपकने का कारण राग की चिकनाई है, पेड़ों का घात करना, भूमि पर आघात करना, फल फूलों को गिराना आदि धूल से लिपटने का कारण नहीं है। वास्तव में न्याय पूर्वक विचार किया जाए तो शरीर पर तेल लगा होने के से वह धूल चिपकने में कारण है। इसी प्रकार मिथ्यात्व भाव वाले जीव के अपनी उपयोग भूमि में कर्म धूल से भरे हुए राग देश मोह भाव के निमित्त से निरंतर 8 कर्म बनते रहते। शरीर में तेल लगेगा तो धूल चिपकेगी। अब लोग कह रहे हैं कि वो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, वृक्ष को काट रहा है, पीट रहा है, छेद रहा है, तो इसलिए उसको क्या हो रहा है, धूल चिपकी। अरे शरीर यदि राग की चिकनाहट होगी, तेल की चिकनाहट होगी तो
भूल चुके। आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे राग की चिकनाहट अंदर में होगी तो पर संयोगों से मन वचन काय के परिणमन होते हुए भी जब तक क्या राग की चिकनाहट नहीं होगी तब तक कर्म बंद नहीं। और मन वचन काय का परिणमन के साथ राग की क्या हो रही? चिकनाहट है अंतरंग में, इसलिए कर्म का क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। और नहीं तो कर्म का बंद होने वाला केवली भगवान भी चलते हैं। अरहंत भगवान शरीर सही थे ना, शरीर है उनका, विहार होता है, वाणी गिरती है, बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन कर्म का बंध क्योंकि मोह की राखी वहां नहीं है। चलते हुए मन वचन काय के परिणाम में जितना राग का परिणाम होगा उतना कर्म का बंध, और राग का परिणाम नहीं होगा तो चलते हुए मन वचन काय के परिणाम से भी कर्म बंध नहीं। इस लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर अनंत कर्म वर्गणाएं ना हो। कर्म वर्गणाएं ही कर्म रूप परिणमित करती हैं। पूरे लोकाकाश में कर्म वर्गणाएं फैली हुई हैं, एक भी जगह खाली नहीं है। लोक में चारों ओर कर्म वर्गणाएं से भरी हुई हैं। इनके 3 रूप हैं। जीव के साथ कर्म रूप से बंधी हुई, कर्म का स्वभाव लिए हुए जीव के क्षेत्र में प्रदेश में संचित तद्रूप और अनुभव रूप, अर्थात जो ना तो कर्म बनी है और ना स्वाभाविक रूप से संचित है, किंतु कर्म बनने की प्रकृति रखती है। कर्म परमाणु फैले हैं, एक बंधे नहीं है अभी आत्मा से, पर कर्म बंध रूप होने की शक्ति तो वो कर्म परमाणु में वो शक्ति है। और एक बंध गए हैं और एक उदय में आ रहे हैं। कर्म परगणाएं पुद्गल परमाणुओं की रचना है। उसमें पूरण और गलन पाया जाता है, क्योंकि पुद्गल पूरण और गलन वाला होता है, उसे पुद्गल कहते हैं। समान गुण वाले सम संख्या तक के वर्गों के समूह को या समान गुण वाले परमाणु पिंड की को वर्गणा कहते हैं। समान संख्या वाले व समान गुण वाले परमाणु पिंड को क्या कहते हैं? वर्गणा कहते हैं। ये स्वयं अपनी योग्यता से परस्पर मिलकर बनते हैं, बनकर बिछुड़ते हैं, लेकिन उनका मिलना और बिछुड़ना एक समय का होता है। अतः कर्म बंध तथा पुद्गल बंध के लिए 2 समय तक ठहरने की स्थिति आवश्यक है। एक समय का बंध नहीं कहा जाता। एक समय में बस बंद नहीं होता, 2 समय में पुद्गल कर्म परमाणु आपस में मिलकर जीव के साथ क्या होते हैं? बनते हैं और बिछड़ते भी हैं अपनी योग्यता से बिछड़ते। और बंद होने की उसमें से पुद्गल परमाणु में खुद शक्ति है जीव के आत्मदेशों से चिपकने की। नहीं आ रहा समझ? धूल में स्वयं योग्यता है तेल से चिपकने की, तेल लगे शरीर में चिपकने की, तेल की गलती भी नहीं है यहां, उसमें स्वयं क्या है? योग्यता है। ऐसे ही आत्मा के विभाव परिणाम तो हो रहे हैं, पर कर्म बंध रहा है तो कर्म अपनी योग्यता से ही बंध रहे हैं। भलाई जीव के विभाव परिणाम हुए हैं, लेकिन वे बंधे अपनी योग्यता से ही है। और जब क्षय होंगे तो उनके स्वभाव से ही, उनका स्वभाव क्षय होने का तो क्षय हो रहा है। नहीं आ रहा समझ? फिर मैं क्या कर रहा हूं बैठे बैठे? मैं अपने स्वरूप में नहीं हूं, बस यही सबसे बड़ी भूल है। बाकी सारा परिणमन स्वतंत्र सबका अपने अपने में। अच्छा, मैं अपने में स्थिर नहीं हूं, इसलिए सारी विडंबना सामने खड़ी है। अनंत कर्म का बंध खड़ा कर, वो बंद हो रहा है, वो अपनी स्वयं कर्म की स्वयं की योग्यता से। नहीं आ रहा समझ? रस्सी रस्सी से बंधी है, गाय रस्सी से नहीं बंधी। क्या रस्सी? रस्सी से क्या है? ऐसे ही है ना, गाय बीच में फंसी है। क्यों फंसी है? बंधी तो रस्सी रस्सी से, कर्म कर्म से बंधे हैं, और रस्सी रस्सी से छूटेगी, गाय नहीं छूटेगी रस्सी से। बंदी चलेंगे तो क्या छूटेगी? आत्मा कर्मों से नहीं छूट रहा, आत्मा तो कर्मों से रहित निरंजन ही, कर्म ही करने से क्या होगा? छूट गए।
रस्सी रस्सी से बंधी है, रस्सी रस्सी से छूटेगी, जीव मुक्त कहलाएगा, गाय मुक्त कहलाएगी। पर पता है रस्सी रस्सी से बंधी और बीच में गाय फंसी है, बीच में गाय क्यों फंसी? क्योंकि गाय अपनी मर्यादा में नहीं थी, इसलिए उसको बांधना आ रहा नहीं आ रहा उसको भी नहीं आ रहा। गाय अपनी मर्यादा में नहीं थी, अपने समय से काम करती, इधर उधर मुंह नहीं डालती, अनाज दाना पानी नहीं खाती थी, कोई उसको तो अपने समय से घर आ जाती, अपने समय से अपने स्थान पर रह जाती, भोजन पानी कर लेती, इतनी समझदार होती कि कोई उसको रस्सी से नहीं बांधता। नहीं आ रहा? ऐसे आत्मा अपने स्वभाव उपयोग अपने स्वभाव में लीन होता तो आज तक जीव कर्म के बंधन से नहीं बनता। पर कर्म बंधे, कर्म से ही कर्म बंधे। जय जय थान कम उपजई समय कम साई, जय जय थान कम उपजई। जिस जिस स्थान में कर्म उत्पन्न होते हैं उसकी सहाय कौन है? कम सहाय। ज्ञान स्वभाव तंबिलियो मर्म कर्म सूझे नहीं। तुम अपने ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाए, ज्ञान ज्ञान में समा जाए, ज्ञान ज्ञान में मिला जाए। मर्म कर्म सूझे नहीं, यही कर्म के जीतने का मर्म है। हम अपने स्वभाव में स्थित रहे, कर्म उत्पन्न हो चाहे क्षय हो चाहे बंद, वे अपनी अपनी योग्यता से हो रहे, पर मुझे अपने स्वभाव में क्या होना पड़ेगा? स्थित होना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा। राग की चिकनाहट को क्या करो? छोड़ो। तो वीतराग स्वभाव में लीन हो जाओ। राग की चिकनाहट फिसला देती है, क्या कर देती है? काय की चिकनाहट फिसलन है। स्वभाव से राग की चिकनाहट फिसलाएगी और कर्मों में जाकर कर्मों से जीव को लत फंसा देगी। नहीं आ रहा? राग की चिकनाहट अपने स्वभाव से उपयोग को क्या कर देगी? च्वेत कर देगी, फिसला देगी और कर्मों से जीव को लत फंसा देगी। ये राग का काम है, खतरनाक है। इसलिए राग की परिणति को क्या करो? त्यागो। बस माने अपने वीतराग स्वभाव में तन्मय हो जाओ, जैसे बने वैसे। राग दो काम करता है, राग में चिकनाहट है, फिसलन है, अपने स्वभाव से च्युत कर देता है। जब राग का परिणाम आता है तो स्वरूप की सूरत विस्मृत हो जाती है, जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और वहां पर राग का काम करता है। यहां स्वरूप से च्युत कर दिया, उपयोग को स्वरूप से बाहर ला दिया किसने? राग के परिणाम ने, और वहां पर अनंत कर्मों की कीचड़ से लत फंसा दिया जीव। आ रहा है? कर्मों की कीचड़ में फंसा दिया, फिसल गया, कर्मों की कीचड़ में फंस गया। अब कब निकलेगा वहां से? कब निकलेगा वहां से? कैसे निकलेगा वहां से? फिर अपने वीतराग स्वभाव में आएगा, तभी वहां से क्या हो पाएगा? वीतराग स्वभाव के भावना आएगा, भेद ज्ञान की तपन करेगा, तब क्या हो पाएगा? वहां से निकल पाएगा। और नहीं तो निकलने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए चिकनाहट को क्या करो? त्याग दो। किसको त्याग दो? चिकनाहट को त्याग दो। ये स्वयं अपनी योग्यता से परस्पर मिलकर बनते हैं, बंधकर बिछड़ते हैं, लेकिन उनका मिलना और बिछुड़ना एक समय का होता है। अतः कर्म बंध या पुद्गल बंध के लिए तो समय तक ठहरने की स्थिति आवश्यक है, एक समय का बंध नहीं कहा जाता। आगे, यदि तुम दुख से भयभीत हो तो अन्य जड़ कर्म नो कर्म को जीव मत मानो।
तिलवा तुस्मात भी सल चुभन फटक वेदना अवश्य देती। तिल तुस्मात भी सल वेदना अवश्य देती है। जरा सी भी सल वेदना देती। क्या कह रहे हैं? जो शाश्वत नित्य सदा काल जीता है उसे जीत कहते हैं। आत्मा कैसा है? सदा काल से जीता था, जीता ही रहेगा। जीव चैतन्य है, कर्म पुद्गल या अचेतन है। शरीर साक्षात जड़ पदार्थ है, यह समझ तो प्रत्येक मनुष्य को हो सकती है कि मैं चेतन हूं, इसलिए राग देश मोह रूप जड़ कर्म तथा शरीर आदि से मैं भिन्न हूं। ये तो प्रत्येक जीव को ऐसा होना, ऐसी समझ होना चाहिए। जिनको अपनी भिन्नता भाषित नहीं होती वे कभी कर्म के साथ और कभी पर पदार्थों के साथ अपनेपन की बुद्धि का भेदन करते हैं। जिनको भिन्नता भाषित नहीं होती कि मेरी ज्ञान दर्शन में चेतना भिन्न है और ये कर्म और शरीर आदि भिन्न है, राग आदि भिन्न है, वहां पर जीव को कहीं ना कहीं पर पदार्थों के साथ और कर्मों के साथ अपनत्व बुद्धि होती है। आगे कहते हैं, भव्य जीवों सदगुरु उपदेश करते हैं कि शीघ्र ही मोह का बंधन तोड़ दो। शीघ्र ही मोह के बंधन को क्या कर दो? अपना सम्यक गुण ग्रहण करो और शुद्ध अनुभव में मस्त हो जाओ। पुद्गल द्रव्य और रागादि भावों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये स्पष्ट ही अचेतन है और तुम अरूपी चेतन हो। तुम्हारी स्थिति पानी में तेल की भांति उससे भिन्न है। जैसे पानी में तेल डालोगे तो पानी भिन्न और तेल भिन्न नजर आता है, ऐसे ही ये रागादि कर्मादि भी कैसे है? आत्मा से भिन्न ही है। तुम पकड़ मोह मत करो। जीव चैतन्य है, कर्म जड़ है। इस तरह लक्षण से के भेद से दोनों अलग अलग हैं। सम्यक दृष्टि जी सम्यक ज्ञान के प्रकाश में उनको भिन्न भिन्न कर देखते जानते हैं, लेकिन अनादिकाल से मोह मदरा का पान किए हुए अज्ञानी जीव राग देश मोह भावों को और जीव को एक ही कहते हैं। जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जिनने मोह रूपी शराब पी रखी है वो मोह राग आदि और कर्म आदि को कैसा कहते हैं? और जीव को एक कहते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी मोह राग आदि कर्म आदि को अपने से कैसा देखता है? भिन्न देखता है, भिन्न ही कहता है। उनकी यह कुटेव टालने से भी नहीं टलती, क्योंकि वह वर्तमान में नहीं अनादिकालीन है। अनादिकालीन मिथ्यात्व के प्रताप से जीव कर्म आदि वाला और रागादि वाला ही अपने आप को मान लेता है। ऐसी कुटेव टालने से भी नहीं टलती घोर मिथ्या दृष्टि। आत्मा की भावना भाने से क्षण मात्र में पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी भावना माने से, आत्मा की भावना माने से क्षण मात्र में पाप क्या हो जाते हैं? राजा सैनिक ने जब आत्म स्वभाव की भावना भाई क्षण मात्र में 33 सागर का नरक आयु बंद टूटकर पहले नरक में आ गए। 84,000 मात्र अल्प आयु रह गए। दुख भी घट गए, आयु भी वहां की घट गई, वेदना भी वहां की कम। ये आत्मा की भावना मानने से क्षण मात्र में पाप क्या हो जाते हैं? क्षण मात्र। जब तो कहा है रथ से उतर पाया दे जय जय करत सभा में गए, जब जिनेंद्र देखे चित्त लाए। कहाँ देखे जिनेंद्र को? अपने चित्त में। जो अपना चैतन्य प्रकाश है वही जिनेंद्र है, ऐसा अनुभव। आत्म स्वभाव की भावना से संयुक्त हुए, स्वानुभव से संयुक्त। जन्म जन्म के पाप न जन्म जन्म का पाप, जन्म जन्मांतर होता संसार में परिभ्रमण कराने वाला मिथ्या पाप क्या हो गया? नष्ट। आत्मा की भावना से अकेला सूर्य एक निमेष में अंधकार के समूह को विनाश कर देता है, ऐसी एक आत्म स्वभाव की भावना सारे विकार और विभावों का क्षय कर देती है।
सूर्य की एक किरण ही काफी है अंधकार का नाश करने के लिए। आत्मा की एक समय की अनुभूति ही काफी है अनादिकाल के पश्चात को दूर भगाने के। और कब करेंगे ऐसी अनुभूति? शीघ्र करो। यहाँ पर भावना का अर्थ बारंबार चिंतन कर उपयोग का अभ्यास करना है। जब जीव को यह ज्ञान श्रद्धान हो जाता है कि मैं शुद्ध नए से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूँ, तब उदय में आने वाले कर्म के फल भोगने की भावना का त्याग हो जाता है। कोई भी कर्म का उदय है उसको भोगने की भावना का क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। उस समय वह केवल ज्ञान चेतना रूप परिणमन करता है। आत्मा की भावना से यहाँ पर अभिप्राय ज्ञान चेतना की भावना से है। ज्ञान चेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहलाता है। मैं चैतन्य लक्षण स्वरूपी आत्म तत्व को अतिशय से भोगता हूँ, ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी जीव तृप्त हो जाता है। मानो भावना भाता हुआ साक्षात केवल्य के बोध हो गया हो। चौथे से सातवें गुण स्थान तक ये जीव यदि एकाग्र चित्त से ध्यान करे तो केवल चैतन्य गुण आत्मा में उपयोग लगाए तो शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चय चारित्र एवं शुद्धोपयोग से श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक एकमात्र शुद्धात्मा की दृष्टि करके जीव श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अटकना नहीं है। अटकन बहुत है, भटकन बहुत है। भटकन से भी बच जाओ तो अटकन बहुत है। उस समय इस भावना का फल से जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रही साक्षात ज्ञान चेतना का रूप परिणमन है, भय होता है। क्योंकि कर्म से भी भिन्न जान लिया जीव ने अपने आप को, और कर्म के फल उदय से भी अपने आप को भिन्न जान लिया। अब क्या बची? एक कर्म फल चेतना, एक कर्म चेतना। तो कर्म चेतना माने कर्म 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 बना हुआ है जिस चेतना। कर्म फल चेतना माने जो चेतना कर्म के फल को भोगती हुई दिखाई दे रही है। ज्ञान चेतना जो कर्म और कर्म फल चेतना से रहित अपने आप को ज्ञान में ही अनुभव, तो हमें अपने आप को ज्ञान चेतना वाला अनुभव करना, अपनी ज्ञान चेतना को जगाओ जिससे कर्म के बंधन से हम रहित हो जाएंगे। पश्चात आत्मा अनंत काल तक ज्ञान चेतना रूप ही रहता है, परमानंद में मग्न हो जाता है। तो हमें ज्ञान चेतना के साथ जीना है। जो ज्ञान चेतना के साथ जीता है वो अनंत काल तक उस ज्ञान चेतना में ही निमग्न रहता है, फिर वो कर्म रूप नहीं होता। तो हमें कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित अपने आप को ज्ञान चेतना वाला अनुभव करना है। बस अपने आप को ज्ञान चेतना वाला अनुभव में ज्ञान 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 मात्र ही ज्ञान ही ज्ञान हो। ये कर्म और कर्म के फल, कर्म के उदय से जो कुछ हो रहा है ये सब भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। इसमें मैं इसमें अपनी किंचित भी शक्ति लगा सकता नहीं है, क्योंकि कर्म का बंधना और कर्म का बिछोड़ना सब अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। मैं व्यर्थ में इसमें अपनी शक्ति, मैं अपने स्वभाव में अपनी शक्ति लगाऊंगा बस। तो ऐसे अपन अपने स्वभाव में अपनी शक्ति को लगाएं, निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सब गुरु की हम सभी बद्ध जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य जी महाराज की।